हेलो। अब हम लोग LCR तीन उपकरण वाले परिपथ पढ़ेंगे। ऐसी परिपथ जिनमें तीन उपकरण जुड़े हुए हैं। यहाँ पर L जुड़ा है, प्रेरकत्व L, प्रेरण कुंडली, संधारित्र जुड़ा हुआ है और ओमी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो अब इस परिपथ को बनाने के लिए भी यही करेंगे। L बनाएंगे, C बनाएंगे, R बनाएंगे। L को पहले हम लोग बना लेंगे, फिर धारिता C यानी संधारित्र को बना लेंगे, फिर R प्रतिरोध को बना लेंगे, ओमी प्रतिरोध को, और इनको तीनों को श्रेणी क्रम में बनाते हुए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत पे मैंने बताया था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे। E वाला फार्मूला बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं है, आगे हो सकता है मैंने बताया हो। तो अब यहाँ पर हम लोग चालू करेंगे फिर से। L के सिरों के वोल्टेज को EL लिख लेंगे, C के सिरों के वोल्टेज को EC लिख लेंगे, R के सिरों के वोल्टेज को ER लिखेंगे और सबके फार्मूले लिख देंगे। EL बराबर हो जाएगा IXL, ER बराबर हो जाए EC बराबर हो जाएगा IXC और ER बराबर हो जाएगा IR। ये पीछे से हम लोग लिखते आए हैं। अब यहाँ पर फार्मूले हम लोग लिख लेंगे वोल्टेज के। देखो I का हम लोगों ने I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी लिख लिया है, तो हम लोग EL, EC, ER के भी फार्मूले लिखेंगे, फिर फेजर डायग्राम बनाया जाएगा जिसका मेन काम है। तो यहाँ पर EL जो है वो L वाला L परिपथ में जो वोल्टेज था वो धारा से 90 अंश अग्रगामी था, तो EL वाले में प्लस π/2 जोड़ देंगे। EC वाले में जो वोल्टेज था वो धारा I से पक्षगामी था 90 अंश, तो EC वाले में हम लोग यहाँ पर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये EC बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिख देंगे। R वाले में दोनों वोल्टेज और धारा यानी ER और I समान कला में होते हैं, तो समान कला का मतलब कोई कलांतर नहीं, तो ओमेगा टी यहाँ लिखा है तो उसमें भी ओमेगा टी लिख देंगे। तो यहाँ पर ER ये ऊपर मैंने लिख रखा है, ER बराबर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये दोनों सेम रहेंगे। EL वाले में प्लस π/2 रहेगा, EC वाले में माइनस π/2। अब हम इनकी तीनों की मदद से, इन चारों समीकरणों की मदद से फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो अब देखते हैं। तो ओमेगा टी जिनमें होगा उनको हम लोग सीधे सीधे एक ही तीर पर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ही लाइन में बनाएंगे, तो एक ही लाइन पर दो तीर बनाएंगे, एक I का हो जाएगा, एक ER का। तो ये वाला फेजर डायग्राम इस्तेमाल करिए और चाहे ये वाला करिए। देखिए यहाँ पर हमने सीधे एक लाइन खींची है, ER और I लिखा है। फिर अब EL 90 अंश अग्रगामी बनाना है, तो इस I वाले तीर से 90 अंश अग्रगामी ऊपर को ठीक लंबवत EL बना देंगे और ER वाले को EC वाले को 90 अंश पक्षगामी बनाएंगे। तो यहाँ बनाएंगे, चाहे यहाँ बना लीजिए। I वाला तीर ये बना हुआ है और इससे 90 अंश अग्रगामी इधर को बना लेंगे और इससे पक्षगामी EC का इधर को बना लेंगे, यानी ये दोनों अपोजिट रहेंगे। पीछे वाले LC परिपथ में भी अपोजिट थे, यानी EL और EC का जो वो होता है कलांतर वो 180 डिग्री होता है, और इनमें दोनों में 90-90 कलांतर होता है I और EL में, और I और EC में EL अग्रगामी होता है, EC पक्षगामी। ये पॉइंट याद है। अब हम लोग यहाँ पर तीन वोल्टेज हैं, तीन वोल्टेज में ER है, एक EL है और EC है। तो पहले हम लोग EL और EC का परिणामी निकालेंगे। तो EL और EC का परिणामी ये मान लेते हैं कि EL बड़ा है, तो EL की तरफ दोनों के अंतर के बराबर निकलेगा। तो इस वाले तीर में इस वाला तीर का हट जाएगा, तो ये छोटा सा तीर बना, ये इन EL और EC के परिणामी को व्यक्त करेगा, और ये वाला जो छोटा सा तीर बनाया है वो EL माइनस EC कहलाएगा। इसको हम E डैश से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने E डैश से लिख दिया इसको। इस वाले छोटे से तीर को जो EL और EC का परिणामी है वो E डैश है, E डैश बराबर हो जाएगा EL माइनस EC। तो EL माइनस EC बना। अब EL माइनस जो E डैश ये वाला तीर बनाया गया है और इसका परिणामी देखेंगे, तब कहीं वोल्टेज उसका स्रोत का परिणामी वोल्टेज निकलेगा। तो ये याद रखना है, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया। तो अब इनका दोनों का परिणामी निकालने के लिए एक समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे, और चूंकि ये और ये परस्पर लंबवत हैं इसलिए इन दोनों का परिणामी जो आएगा E उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ER स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस इस लंब का वर्ग, यानी E डैश स्क्वायर। ये जो E डैश है तो E डैश स्क्वायर लिख देंगे। E डैश की जगह पर हम लोग EL माइनस EC लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा E बराबर अंडर रूट लग जाएगा इधर वाले में, ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाता है LCR परिपथ का परिणामी वोल्टेज का। जैसे पीछे वालों में LR वाले में था ER स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर, और CR वाले में था ER स्क्वायर प्लस
ईसी स्क्वायर, लेकिन इसमें जो परिणामी वोल्टेज LCR वाले में होगा वो हो जाएगा ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर, ये याद रखना है। अब इनमें फिर मान रख देंगे, इनके ER EL EC के मान रख देंगे, I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। I सबसे कॉमन लेके, इसमें I कॉमन लेके स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर दोनों में कॉमन लेके I बाहर आ जाएगा, तो E बराबर I हो जाएगा। सब में एक स्टाइल है, E को नीचे भगा लाएंगे तो ये जो रेशियो आ जाएगा ये कहलाएगा उसकी LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z। तो Z बराबर फार्मूला ये लिख देंगे। तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z का फार्मूला होता है √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा। अब हम लोग E व I के बीच कलांतर फाई बना लेंगे। तो यहाँ पर परिणामी वोल्टेज E है और I इधर को है, तो कलांतर फाई हो गया। और यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि E जो है वो I से अग्रगामी है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पर E का नहीं लिखा, मैंने बताया था बाद में लिखा करेंगे, तो यहाँ से देखने के बाद लिखेंगे। तो E का फार्मूला यहाँ क्या लिख सकते हो, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हो। तो इस तरह से ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, चाहना तो लिख लेना, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि यहाँ पर ये अग्रगामी आया है। अब यहाँ और याद रखना, अगर EC बड़ा होता, ये वाला EC वोल्टेज ज़्यादा होता, यानी इससे संधारित्र के सिरों का वोल्टेज ये वाला ज़्यादा होता, तो इन दोनों का जो EL और EC का परिणामी आता, ये जो E डैश है वो नीचे को आता। और जब नीचे को आ जाए, इसीलिए शायद मैंने नहीं लिखा होगा उसमें, इस वाले फार्मूले में E बराबर नहीं लिखा, क्योंकि अब अगर ये नीचे को आ गया तो उन E डैश और ER का परिणामी आ जाएगा नीचे की ओर, यानी पश्चगामी हो जाएगा, तो माइनस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस फाई करके लिख सकते हैं। तो ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पर जो tan फाई होगा, जो वोल्टेज परिणामी वोल्टेज E और धारा I के बीच जो कलांतर होगा, tan फाई अग्रगामी भी हो सकता है, पश्चगामी, वो आगे समझाया होगा मैंने। तो tan फाई का फार्मूला क्या बन जाएगा, लंब बटे आधार, लंब हो गया E डैश, आधार हो गया ER, तो आ जाएगा E डैश बटे ER। E डैश की जगह हो जाएगा EL माइनस EC और ER की जगह ER ही रहेगा। अब EL EC के मान रख लो, या IXL माइनस IXC, I कॉमन लेकर नीचे वाले से काट दीजिए, तो ये बच गया। तो फाई बराबर लिखेंगे tan इनवर्स, चाहिए लिखिए और चाहिए लिख लीजिए, दो में कोई, तो इसमें हमने केवल यही लिख दिया है, ये भी लिख सकते हो। यहाँ tan इनवर्स EL माइनस EC बटे ER लिख सकते हो, या tan इनवर्स XL माइनस XC बटे R लिख सकते हो, ये याद रखना। अब यहाँ वही तीन कंडीशन मैंने फिर बताई जो पीछे पड़ी गई थी। EL ग्रेटर देन EC, तो जो परिणामी वोल्टेज होगा वो धारा I से अग्रगामी होगा, तब ये फार्मूला बनेगा स्रोत का, ये समीकरण बन जाएगा ताक्षणिक समीकरण। और अगर EC ग्रेटर देन EL है तो E धारा I से पश्चगामी होगा, तो उसका फार्मूला माइनस फाई बनेगा। अगर EL बराबर EC है, दोनों बराबर है, तो फाई बराबर 0, अर्थात E व I समान कला में हो जाएंगे। और जब ये दोनों समान कला में आएंगे तो ये जो Z आ जाएगा, देखो Z क्या आ जाएगा, XL डिफरेंस XC, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो Z बराबर आ जाएगा, या कहाँ से, यहाँ से भी समझ सकते हो, इस जगह पर। तो ये खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म जब 0 हो जाएगा, ये कहिए या ये कहिए, तो ये यहाँ पर जो R बचेगा केवल E बटे R, यानी Z बराबर R आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि जब LCR परिपथ में EL और EC बराबर होते हैं तो फाई बराबर 0 और E व I समान कला में कह जाते हैं, तब उस परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम होता है और कैपिटल R यानी ओमी प्रतिरोध R यानी केवल इसके बराबर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें LCR परिपथ में। और इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहा जाता है, जैसे पीछे कहा गया था, क्योंकि Z बराबर R यानी प्रतिरोध न्यूनतम हो गया तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है। धारा अधिकतम होना ही परिपथ में अनुनाद कहलाता है। तो ये LCR परिपथ की वैद्युत अनुनाद की स्थिति होती है। और यहाँ पर भी अनुनाद जब होता है तो XL बराबर XC होते हैं, तभी ये बात Z बराबर R बनती है। तो वो एक विशेष फ्रिक्वेंसी, विशेष आवृत्ति पर होते हैं, जिसको उस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। तो यदि हम उसको F0 से लिखें तो F0 बराबर फिर से फार्मूला वही आ जाएगा जो इसके पहले था, LC परिपथ में 1/2 पाई √LC। तो
चाहे वो LCR परिपथ हो चाहे LC परिपथ हो, दोनों में जो अनुनादीय आवृत्ति होती है वो सेम फार्मूला होता है F0 1/2π√LC। यानी इस F0 का मान जो है L और C पर ही निर्भर करता है, बाकी निर्भर नहीं करता। तो ये याद रखना है। तो ये हो गए आपके सारे AC परिपथ हो गए। 3 थे सिंगल के, 3 डबल के थे और चौथा ट्रिपल का था। तो इस तरह से 7 परिपथ हम लोगों ने AC परिपथ पढ़े हुए।